नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। पुनपुन एसएमडी कॉलेज में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर द्वारा सरस्वती सभागार का लोकार्पण और रामदयाल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जो 2 दिवसीय है, जिसमें राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं एकात्मक दर्शन का योगदान विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने व्याख्यान दिया। इस विषय पर बोलते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि हमारी सोच है कि वर्तमान शिक्षा नीति हमारे वातावरण और मिट्टी के अनुरूप हो। आपको बता दें कि एसएमडी कॉलेज पुनपुन और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। एनसीसी कैडेट से आग्रह है कि वो लोग सबों को बिठवाए, स्थान उनका सुनिश्चित करवाए। एनसीसी कैडेट जो करें तो लोग स्थान ले लें। राष्ट्रगान के साथ कि राजा की सुखी उसी स्थिति में जब प्रजा सुखी। विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, हमारे साथ है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। यह प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मयोगी होना होता है, स्थिति प्रज्ञ होना होता है। शरीर को स्वस्थ रखना मामूली कठिन काम नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर में एक जीवा ऐसी वस्तु है जो पूरा स्वास्थ्य खराब करने के लिए अकेले वेक्टर हिट का तो सामान्य है, बड़ा लचीला भी है, बराबर जलद भी रहता है, लेकिन वह शरीर के नक्शा को बनाता भी है और बिगाड़ भी देता है। तो भाई स्वस्थ शरीर को रखना ही चाहिए। मैं नहीं चाहता था प्रोफेसर बनना, मैं नहीं चाहता था शादी भी करना, कि तो बाबू जी मैट्रिक पास करते बरियारी अगुआ बैठा के दिया पीछे में पुष्प के साथ एक सुवासित परिवेश का निर्माण इस तरह से महामहिम शहीद परिवार को और पुष्पगुच्छ। आने वाला समय जो है, उस समय में इस शिक्षा नीति के क्या परिणाम होने वाले हैं और इन सब के परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
कुछ वर्षों पूर्व अपने ही पौराणिक ग्रंथों से, उपनिषदों से, अन्य पुराणों से जो तत्वज्ञान निचोड़कर हमारे सामने रखा था एकात्म मानव दर्शन के रूप में, उसका संबंध क्या है, इस विषय को लेकर हम हिमांशु चतुर्वेदी से बहुत कुछ, मुझ जैसा आदमी कुछ न कुछ इधर उधर की बातें पढ़ लेता है और खुद को एक बहुत ज्ञानी समझकर सबके सामने एक प्रवचन करके चला जाता है। आपके सामने भी कोई उपाय नहीं होता। राज्यपाल आए हैं, जो भी कुछ बोलते हैं उनको सुनना होगा, यह सोचकर आप सुनते हैं और हमारी बहुत इज्जत करते हैं और चले जाते हैं। हम सब चाहते थे कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे इस वातावरण के, हमारे इस मिट्टी के, हमारे इस संस्कृति के अनुरूप हो, कि हमारा इतिहास क्या था, परंपरा क्या थी, और उसी को लेकर, उसी के आधार पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। जो राह की डर बताकर हमें न चलने की सलाह देते हैं उनकी मत सुनिए। हम तो नई राह बनाने के लिए आए हैं। हम जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। आप जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा, ये पंडित जी ने हमको कहा था। ऋषि मुनियों ने जो हमको दिया था उसको लेकर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्णन मैं हमेशा करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे लेकर जाना है तो इन कुलपतियों को देंगे, अपने बिहार की जनता को देंगे। ये जो हमारा इतना समृद्ध इतिहास है उसका और मेरा क्या संबंध है, हमारे बच्चों को तब जाकर समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे भी आश्चर्य लगा कि प्रधानमंत्री जी इतने विश्वास से कैसे कहते हैं। तब मैंने इस पर कुछ ढूंढने का प्रयास किया, तब पता चला इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पूरे विश्व में, और हमको पढ़ाया भी जाता है इंग्लैंड इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे भी आगे बिहार इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आर्य चाणक्य, सभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, वो सभी इतनी समृद्ध परंपरा है। सीतामढ़ी में जाकर देखिए, वहां अपनी पावन माता सीता का वहां जन्म हुआ था। ऐसी समृद्ध संस्कृति परंपरा हमको यहाँ मिली है, क्या हम पीछे हटने वाले हैं? कभी नहीं। बिहारी कभी पीछे हटेगा नहीं। जो इस देश में परिवर्तन लाने वाली जो प्रसंग है, जो भी अवसर है, इन सभी को हम अपनाएंगे और बिहार को इस प्रदेश का, इस देश का एक अच्छा राज्य बनाकर दिखाएंगे। शिक्षा नीति में एक परिवर्तन आने जा रहा है, इन सबको हम अपनाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। मुझे लगता है इस विचार को हमको यहाँ से लेकर जाना है। बिहार की जनता का अनुकरण पूरे देश की जनता करेगी, ऐसा एक वातावरण हम सबको निर्माण करने की आवश्यकता है।